Hello students, how are you? All are fine? Okay. Today we will read our first chapter, Going to School. Going to School. जब आप स्कूल जाते हैं, when you go to school, then you came by different means. Someone come by foot, someone came by minibus, someone on motorcycle. कुछ बच्चे रिक्शा से भी आते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपके स्कूल आने के लिए आपके घर से क्या है, पक्का रास्ता है, सड़क बनी हुई है। लेकिन सोचो कि भारत के, इंडिया के आज भी ऐसे इलाके हैं बहुत सारे जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सोचो उन बच्चों को वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टीज आती होंगी स्कूल जाने के लिए। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम ही है गोइंग टू स्कूल, कि वो बच्चे वहाँ हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे स्कूल पहुँचते हैं, कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती है, किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस चैप्टर में हम सब ये पढ़ेंगे। आप जहाँ प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ पे तो क्या है, पक्की सड़कें हैं और स्कूल जाने के लिए क्या है, बहुत से व्हीकल्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, बच्चे इसके ऊपर से जा रहे हैं। ये लिखा है बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज क्या होता है कि बम्बू बांस से बनता है, उनको गाड़ के और उन पे से बच्चे क्रॉस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और ये आसाम में पाया जाता है। आसाम इंडिया की स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है ना, उनमें से एक आसाम है। तो वहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। तो क्या करते हैं वहाँ के लोग, भाई स्कूल तो जाना ही है, अपना काम थोड़ी रुक सकता है, स्कूल में पढ़ाई तो करनी है। तो वो बैम्बू ब्रिज बना देते हैं परमानेंटली, और बच्चे क्या करते हैं, बैम्बू ब्रिज के ऊपर से जाते हैं। लेकिन क्या है, एक टाइम पे बैम्बू ब्रिज में से ज़्यादा बच्चे तो नहीं क्रॉस कर पाते, इसलिए एक एक करके या दो दो करके वो बच्चे बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं बैम्बू ब्रिज? आसाम में। वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे बच्चे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, हमारे आसपास पानी भर जाता है और हमें पानी में से जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए ब्रिक्स आती है ना, ईंटें, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या करते हैं, ईंटों को रख देते हैं ना। आपने भी कभी रखी होगी ना? हाँ, तो यहाँ पे बच्चे वही एक्टिविटी कर रहे हैं कि ईंटों को रख के और उनके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, कि जैसे ग्राउंड पे चलते हैं ना, उनके ऊपर से ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर पे एक लाइन बना सकते हैं ईंटों की, टेढ़ी मेढ़ी या कैसी भी या सीधी, और आप उस पे से चलने की ट्राई कर सकते हैं। तो बैम्बू ब्रिज कहाँ पाया जाता है? आसाम में। क्यों पाया जाता है? इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। जहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? आसाम में। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर। घुटनों तक पानी भर जाता है वहाँ पे, इसलिए क्या करते हैं, बैम्बू ब्रिज के सहारा लेते हैं। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। लेकिन वो उनको स्कूल जाने से थोड़ी रोक सकता है। ठीक है, वो स्कूल तो फिर भी जाएंगे, भले ही थोड़ी परेशानी आए उनको, लेकिन वो स्कूल तो जाएंगे। तो बैम्बू ब्रिज का सहारा लेते हैं। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। कहीं कहीं तो रोप का भी ब्रिज बना देते हैं, वो रस्सियों से फट्टों को बांध के और उसका ब्रिज बना देते हैं। नेक्स्ट देखो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है भाई? वुडन बॉक्स होती है जो एक साइड से ऊपर से खुला रहता है, और उसको क्या करते हैं, दोनों सिरे उसके मजबूत रस्सी से बंधे होते हैं, और वो रस्सी दोनों एंड से या तो मजबूत पेड़ से बंधी होती है या बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानों से। और देखो यहाँ पे बच्चे इधर से बैठ रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये इस पे बैठते हैं, तो यहाँ से इनको स्लाइड कराते हैं पुली के सहारे। देखो ये पुली है, आसानी से स्लाइड हो जाती है और ये दूसरे किनारे पर बच्चे पहुँच जाते हैं। तो ये कहाँ पे? लद्दाख में। वहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है,
सड़कें नहीं है वहाँ पे, तो बच्चे ट्रॉली में बैठ के स्कूल जाते हैं। देखो आप तो इतनी आसानी से वैन में बैठ के स्कूल आ जाते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन इन बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है स्कूल तक पहुँचने के लिए। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गो गेट टू द स्कूल। वहाँ पे नदी है और उसको ट्रॉली में बैठ के वो क्रॉस करते हैं। द रिवर इज वाइड एंड डीप, वो नदी क्या है, बहुत गहरी भी है। देयर इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर ऑन बोथ द साइड्स, इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। जो ये रस्सी है लोहे की, उसको दोनों तरफ या तो पत्थरों से या पेड़ से बांध देते हैं और उसी पे ये पुली के सहारे ट्रॉली को लटकाया हुआ है जिसमें बच्चे बैठकर जाते हैं। ट्रॉली इज ए वुडन बॉक्स जो कि ओपन होता है, ओपन वुडन बॉक्स अटैच टू ए रोप ऑन बोथ साइड्स एंड रोप इज टाइड ऑन बोथ साइड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। तो अब पुली के सहारे वो स्लाइड कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसका यूज और क्या क्या कर सकते हैं हम। आपने कुएं से पानी निकाला है ना बाल्टी से, देखो पिक्चर में बच्चा निकाल रहा है, एक तो बिना पुली के सहारे निकाल रहा है, देखो कितना परेशान हो रहा है, और ये कितनी आसानी से पुली के सहारे बाल्टी खींच रहा है। तो पुली का क्या यूज हो गया है, कुएं से पानी निकालने के लिए। और क्या यूज होता है पुली का, भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ना, जहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं, नीचे से भारी सामान अगर ऊपर पहुंचाना होता है तो कैसे पहुंचाते हैं, वो पुली के सहारे ट्रॉली में रख के उसको खींचते रहते हैं और वो ऊपर पहुंच जाता है। देखो ये लड़की घर पे ही एक्टिविटी कर रही है चारपाई के साथ। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक रोड बांध दी और पुली उसमें डाल के और नीचे से सामान को खींच रही है, ये दिखाने के लिए कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर सामान पहुंचाया जाता है पुली के सहारे। अब सीमेंट ब्रिज, भाई जहाँ पे नदी होती है, जहाँ पे सीमेंट ब्रिज नहीं बन पाता वहाँ तो वो ट्रॉली के सहारे जाते हैं स्कूल, ट्रॉली में बैठ के। लेकिन जहाँ पे ये पॉसिबल है कि ब्रिज बना दिया जाए सीमेंट ब्रिज, तो वहाँ पे सीमेंट ब्रिज बना देते हैं। सीमेंट ब्रिज बहुत मजबूत होता है, सीमेंट ब्रिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैनी पीपल कैन क्रॉस एट ए टाइम ऑन द ब्रिज। बहुत सारे लोग एक टाइम पे क्रॉस कर सकते हैं उसको। और पता है आपको सीमेंट ब्रिज बनता किससे, किससे बनता है पता है आपको? ठीक है, तो आज हम पता लगाते हैं किससे बनता है। जो सीमेंट ब्रिज है वो सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रोड से बनता है। आयरन रोड जिनको हम बोलते हैं सरिया, इन तीनों से मिलकर वो बनता है, तो इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो देखो, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स। तो इन चीज़ों से ये ब्रिज बनता है। तो वाटर बॉडीज आपने अब तक 3 वेज पढ़े कि कैसे क्रॉस कर रहे हैं वो। एक तो ट्रॉली से कर रहे हैं, एक बैम्बू ब्रिज से कर रहे हैं, और अब किससे कर रहे हैं, सीमेंट ब्रिज से। वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड, ये सब कैसे पार कर रहे हैं वो, ट्रॉली से कर रहे हैं, बैम्बू ब्रिज से कर रहे हैं, और यहाँ पे किससे कर रहे हैं, सीमेंट ब्रिज से। और इनका सहारा लेकर वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज। जो बैम्बू ब्रिज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि सीमेंट ब्रिज क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इससे डिफरेंट है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। भाई 50-100 पीपल आराम से क्रॉस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज तो 2-4 लोग ही कर सकते हैं एट ए टाइम। वी हैव सीन चिल्ड्रन, हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज to cross rivers and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use? अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से ब्रिज से जाना पसंद करोगे? बैम्बू ब्रिज से? एडवेंचर पसंद है आपको? ओके, तो आप बैम्बू ब्रिज से जाना पसंद करेंगे। लेकिन बैम्बू ब्रिज में खतरा बहुत है गिरने का, तो आपको केयरफुली उससे जाना पड़ेगा, और सबको एक साथ नहीं जाना, एक एक करके या 2-2 करके बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करना है आपको। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? क्या जब आप स्कूल जाते हैं आपके रास्ते में घर से स्कूल के कोई ब्रिज पड़ता है?
पढ़ता है तो वो कैसा है, ये आपको इसमें अपने एक्सपीरियंस मेंशन करने हैं। आप खुद बताना है कि क्या पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब यंग थे तो आपको उनसे पूछना है, अपने फादर मदर से, दादा दादी से, नाना नानी से, कि जब वो जवान थे, स्कूल जाते थे, तो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, आज से 40-50 साल पहले, उस टाइम पे कैसे ब्रिज हुआ करते थे, क्या कुछ ऐसा हुआ करता था, होते तो कैसे होते थे। तो ये आपको उनसे पूछना है और अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, अगर है तो उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि कैसा है, कब बना, किससे बना। वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर, ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। अगर वो ब्रिज है तो कहाँ पे है, कि वो नदी पे बना है कि पहाड़ों के बीच में है, ये आपको पता करना है और लिखना है, बुक में फिल करना है आपको। Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? तो जो आपके आसपास जो ब्रिज बना है उसको कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या एनिमल भी इस्तेमाल करते हैं? क्या उस पे से व्हीकल्स क्रॉस कर जाते हैं? तो ये आपको अपने आसपास जो ब्रिज है उसको विजिट करना है, देखना है और बुक में फिल करना है। Does the bridge seem to be old or it is new? जो ब्रिज आपके आसपास है क्या वो अभी बना है या बहुत पुराना है, तो ये भी आपको इसमें बताना है कि ओल्ड है कि न्यू है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। जो आप ब्रिज विजिट करेंगे अपने घर के आसपास, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है आसपास से और इसको फिल करना है इसमें ब्लैंक से। ड्राई पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। तो ये आपके लिए भी होमवर्क एक्टिविटी हो गया। क्या हो गया कि आपको एक ब्रिज बनाना है, इमेजिन करना है, सोचना है और क्या करना है, केवल खाली ब्रिज नहीं बनाना कि उस पे से लोग पास कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो भी बनाने हैं उस पर। अगर एनिमल क्रॉस करते हैं वो भी बनाने हैं आपको, व्हीकल्स भी ड्रॉ करने हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार। ठीक है, कर लेंगे। ओके। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। जिस ब्रिज का आप यूज कर रहे हैं अपने स्कूल आने के लिए या कहीं जाने के लिए, सोचो अगर वो ब्रिज वहां नहीं होता तो कितनी मुश्किलें आती, हमारा तो काम ही नहीं चलता, है ना। हाँ, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। अब हम कुछ और तरीके पढ़ेंगे जैसे बच्चे जाते हैं जिनका यूज करके। वेलम। वेलम क्या होता है, एक स्मॉल बोट होती है। वेलम इज स्मॉल बोट यूज्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ केरला टू गो टू स्कूल। केरला में यूज होती है इसका ज़्यादा, वेलम का। वहाँ पे बच्चे घर से स्कूल जाने के लिए वेलम का यूज करते हैं। वो एक स्मॉल बोट होती है। वहाँ पे क्या है, केरला में बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए वहाँ पे वेलम का यूज होता है, क्योंकि नदी को बच्चे तैर के तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बोट का सहारा लेंगे। तो वेलम का सहारा लेते हैं, इसलिए वो वेलम, बोट का नाम है ये वेलम। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे दिखाए गए हैं कि कैसे उतर के जा रहे हैं स्कूल में, है ना। ये केरला में होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज ए वेलम। वेलम है क्या, स्मॉल वुडन बोट। ये बोट जो इसमें पिक्चर में दिखाई गई, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। क्या आपने और भी टाइप की बोट देखी है? देखी है, कौन कौन सी देखी है? मोटर बोट देखी है, ओके। जहाज भी देखा है, पानी वाला शिप। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको जो जो आपने देखा है आपको अपना लिखना है कि आपने क्या देखा है। ठीक है, अपने फ्रेंड से नहीं पूछना कि आपने क्या देखा है और अपने फ्रेंड का देखा हुआ लिख लिया उससे पूछ के, नहीं।
जो आपने देखा है वो लिखना है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या कुछ और तरीके सोच सकते हैं जिनसे आप पानी पे क्रॉस कर सकें, वाटर बॉडीज को क्रॉस कर सकें, रिवर को, पॉन्ड को। शिप में जा सकते हैं आप, पनडुब्बी सबमरीन में जा सकते हैं, याच एक शिप होता है वो भी, उसमें जा सकते हैं, ठीक है। और भी सोचो आप अपने मन से, और आपको इसमें लिखना है। अब देखो क्या लिखा है ये, कैमल कार्ट। कैमल, कैमल पता है क्या होता है? ये रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ता है भाई। और रेगिस्तान हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। और आपको पता है जो कैमल होता है ऊंट, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का शिप बोलते हैं उसको। शिप क्या करता है? बहुत तेज दौड़ता है ना, भागता है पानी में से। तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे कैमल क्या करता है? बहुत स्पीड से चलता है, इसलिए वहाँ पे कैमल कार्ट का यूज करते हैं। ये राजस्थान की पिक्चर आपको दिखाई गई है। We live in the desert, there is sand all around। और रेगिस्तान में क्या होता है? हर जगह रेत ही रेत होता है, जिसपे से व्हीकल्स चलाने तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? रेगिस्तान में धंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहाँ पे ऊंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कैमल का, कैमल कार्ट। देखो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, there is sand all around, it gets very hot in the day, we ride in a car to reach school। दिन में बहुत गर्मी पड़ती है तो सैंड क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैरीज टोंगा? क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हैं या हॉर्स कार्ट में, जिसको टोंगा भी बोलते हैं? अगर आप बैठे हैं तो बताना आपको कहाँ बैठे हैं। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? तो जब आपको बोला गया या आप जब बैठे कि आप इसमें बैठ जाइए, तो आप अपने आप चढ़ गए उसमें या आपकी किसी ने मदद की? मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, किसने मदद की? वो आपको फिल करना है इसमें, ठीक है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार? आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो। और जब आपने उसकी राइडिंग करी कैमल कार्ट की, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, एक्साइटमेंट हुआ, एडवेंचरस फील हुआ? तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं इसमें, ठीक है। और लिखने हैं, देखो जगह दे रखी है बुक में, तो आपको इनमें फिल करना है। नेक्स्ट, बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या होता है भाई? इसमें बुल का यूज होता है कार्ट में, और ये कहाँ होता है? प्लेन एरिया में, मैदानी इलाकों में, गाँव में, ठीक है। बुलक कार्ट वहाँ पे बच्चे यूज करते हैं इसको स्कूल जाने के लिए। वी राइड इन अवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड। हरे हरे खेतों में से बुलक कार्ट जा रहा है। इफ इट इज टू सनी और रेनी वी यूज अवर अम्ब्रेला। देखो बच्चे अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं ना कार्ट में, दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। देखो कैसे यूज कर रहे हैं, और देखो कितने खुश हंस रहे हैं भाई। इतनी मजेदार राइडिंग मिल रही है उनको, तो खुश तो होंगे ही, है ना। और आप तो बंद वैन में आते हैं स्कूल में, देखो ये कैसे कितने अच्छे उसमें आ रहे हैं। विलेज इन द प्लेन्स, जो मैदानी इलाकों में, प्लेन एरिया में क्या होते हैं? गांव होते हैं ना, वहाँ पे बुलक कार्ट का यूज करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। देख लो आप तो वही कभी बाइक, कभी ऑटो रिक्शा, बस, इनसे आते हैं। और ये देखो कितने एडवेंचरस तरीके से स्कूल जाते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास कहीं बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है क्या? है तो यस लिखना है, और नहीं है तो नो लिखना है। डज इट हैव ए रूफ? क्या उसके ऊपर छतरी है बुलक कार्ट के ऊपर? यस और नो लिखना है आपको। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? तो उसके पहिए कैसे हैं? वुड के हैं कि रबर के हैं? ये आपको इसमें मेंशन करना है। कि आयरन के हैं? बहुत पुराने टाइम में आयरन के भी यूज होते थे कभी। मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। और नोटबुक में आपको इसकी ड्राइंग भी करनी है आपको, जो आपने आपके आसपास है, तो जो आपने देखा है। बाईसाइकिल राइड, देखो सारी लड़कियां चला रही है ना बाईसाइकिल,
पहले क्या होता था, लड़कियां स्कूल बहुत कम जाती थी क्योंकि आने जाने के लिए ना बसें होती थी, ठीक है, और स्कूल क्या था, दूर था। तो जब बाईसाइकिल आई तो लड़कियों की जाने की संख्या क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि वो आसानी से अपने आप चला के जा सकती हैं, उनको किसी को छोड़ के नहीं आना पड़ता, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती ना, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली स्कूल जा सकती हैं। और 6-7 लड़कियों का एक ग्रुप बना के आराम से वो सेफली जा सकती है स्कूल और वापस आ सकती हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। देखो लंबे रास्ते तय करती है वो बाईसाइकिल पे। एट फर्स्ट गर्ल्स केयर डिड नॉट गो टू स्कूल। वहाँ पे पहले लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी जब वहाँ पे बाईसाइकिल नहीं थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि दूर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। अब लेकिन बाईसाइकिल आने के बाद क्या है, वो आसानी से जा सकती है, तो 7-8 लड़कियों का एक ग्रुप बनाती है वो और आराम से चली जाती हैं। कैन यू राइड ए बाईसाइकिल? साइकिल चलानी तो आती है ना आपको? हाँ, यस। इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? अगर आपको आती है तो किसने सिखाई? मम्मी ने सिखाई, पापा ने, दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, कि चाचू ने? वो आपको इसमें लिखना है कि फादर ने, मदर ने, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, और अंकल, आंट, जो जिसने भी आपको सिखाई वो आपको इसमें फिल करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल? आपको ये पता करना है कि आपके स्कूल में, सबसे पहले तो आप पता करेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बाईसाइकिल से आते हैं खुद चला के, और फिर आपको पूरे स्कूल में पता करना है, ठीक है? कर लेंगे? ओके। अब देखो भाई, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लग तो मोटरसाइकिल जैसा है लेकिन पीछे से तो कुछ और ही दिख रहा है। ये इसको बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं? जुगाड़। और ये पता कहाँ यूज होता है? गुजरात में यूज होता है। इसका क्या होता है, आगे का जो हिस्सा होता है ना वो तो मोटरसाइकिल का होता है, लेकिन पीछे क्या करते हैं, वुडन बॉक्स लगा देते हैं। जो लकड़ी आती है ना, लकड़ी के फट्टे, वुडन प्लैंक्स, उनसे ये बॉक्स बना देते हैं ताकि इसमें ना बहुत सारे बच्चे बैठ जाएं। बाइक पे तो क्या होगा, मैक्सिमम 2 लोग आ जाएंगे, है ना, और छोटे बच्चे हैं तो 3 आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि 10-12 बच्चे आराम से आ सकते हैं, तो इसलिए जुगाड़ बोला इसको। मोटरसाइकिल से अटैच कर देते हैं वुडन बॉक्स को और ये ऐसे बॉक्स बना देते हैं, तो इसमें ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं। ये गुजरात में ज़्यादा यूज होता है। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। स्पेशल ट्रांसपोर्ट तो होगा ही नहीं। इट साउंड्स फट फट फट, फटफट की आवाज आती है इसमें। व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? स्पेशल तो है ही वही। द फ्रंट लुक लाइक ए मोटरसाइकिल बट द कैरिज एंड द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लकड़ी के फट्टों से बनता है। प्लैंक्स होते हैं फट्टे लकड़ी के, जैसे आपके बेंच में फट्टे लगे रहते हैं ना, वैसे ही फट्टे लगते हैं इसमें, प्लैंक्स। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपने आसपास देखे कहीं ऐसे व्हीकल? अगर आप गुजरात गए होंगे तो आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पे इनका। अगर आपके आसपास करते हैं तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, नहीं करते हैं तो नो लिखना है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं? अगर है, गुजरात में तो जुगाड़ बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आपको ऐसा राइड करना पसंद है? इसमें राइड करना पसंद तो होगा भाई, नया एक्सपीरियंस। हम वही मोटरसाइकिल में, वैन में आके क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम जब नई चीज़ में बैठते हैं तो क्या होता है, हमें एक्साइटमेंट होता है ना, मज़ा भी आता है। हाँ। कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं कि इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? सोचो भाई। देखो, जुगाड़ इसलिए बोला क्योंकि है ना तो वो मोटरसाइकिल है पूरी तरह से, आगे का हिस्सा क्या है, मोटरसाइकिल है, और पीछे का क्या है, वुडन बॉक्स। ना उसको केवल वुडन बॉक्स बोल सकते हैं, ना मोटरसाइकिल बोल सकते। दोनों को जोड़ के उन्होंने क्या बना दिया, जुगाड़। अपना बोलते ना देसी जुगाड़, वो है। द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से बनता है, लकड़ी के फट्टों से। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो आपको भी कुछ बनाना चाहिए ना इससे, इसको देख के
भले ही ऐसा ना बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। आपके घर में वेस्ट मटेरियल होता है ना बहुत सारा, हाँ होता है, तो आपको उसका यूज करना है और जुगाड़ को क्या करना है, बनाना है। देखेंगे फिर आपका जुगाड़ आपने क्या बनाया, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? यस देयर आर सच प्लेसेज। और क्या आपको पता है कि जहाँ पे ऐसे व्हीकल नहीं पहुँच पाते, हमारे देश में ना, हमारी कंट्री में, इंडिया में ऐसे ही बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे व्हीकल जा ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे सड़कें ही नहीं है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट रोड तो क्या, वहाँ पे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, रोड तो है ही नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे व्हीकल्स क्या कर सकते हैं, जा ही नहीं सकते। अब देखते हैं कहाँ पे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, भाई कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केवल जंगल ही जंगल है, बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पे ये व्हीकल्स थोड़ी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जंगल क्रॉस करके स्कूल पहुँच रहे हैं, तो कितना डेंजरस है ये पता है। इनके साथ इनके पेरेंट्स जाते हैं, बिना पेरेंट्स के स्कूल नहीं जाते, इनके पेरेंट्स इनको स्कूल छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं, क्योंकि अकेले तो जंगल में जानवरों का भी खतरा है नहीं। We have to go through a thick forest to reach school. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. और कई जगह तो ना जंगल में इतने घने पेड़ हैं कि सनलाइट ही नहीं आती, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट, जैसे आपकी क्लास में बोलते हैं ना कि आज तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ पे ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं। केवल आवाज़ पता है किसकी आती है, बर्ड्स की, और जो अदर क्रिएचर्स हैं, लॉयन, टाइगर, जो भी वहाँ पे रहते हैं, जो भी एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, केवल उन्हीं की आवाज़ आती है, बाकी किसी की नहीं आती, न किसी आदमी की और न किसी और चीज़ की। सनलाइट ही नहीं पहुँच रही भाई वहाँ तो। Have you ever been in a thick jungle or any such place? क्या कभी ऐसे जंगल से क्रॉस किया आपने? नहीं किया होगा ना, हाँ नहीं किया, तो आपको नो लिखना है। राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। अगर आप में से किसी ने अगर किया है तो आपको बताना है कि आपने उसको क्रॉस करते हुए आपने कैसा लगा, कैसे क्रॉस किया, ठीक है, और कहाँ पे किया, कहाँ था ये जंगल, वो आपको लिखना है इसमें। Can you recognize some birds by their sounds? Can you imitate the sounds of some birds? आपने बर्ड्स की साउंड तो पता है ना कि बर्ड्स कैसी आवाजें निकालते हैं, पता है? यस, बर्ड्स की चिरपिंग पता है ना आपको, तो आपको उन्हीं की साउंड की क्या करनी है, नकल करनी है, कॉपी करनी है, ठीक है। थर्ड क्लास में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था है ना, पूनम्स डे आउट में, बर्ड्स की साउंड को इमिटेट करना, मिमिक्री करना, थर्ड क्लास में तो आपको आता है ये। तो आपको घर पे सबको दिखाना है कि देखो हम बर्ड्स की आवाज़ निकाल रहे हैं। मूविंग ऑन द स्नो, भाई कई जगह ऐसी भी है जहाँ की बर्फ ही बर्फ है, कोई जम्मू कश्मीर में है जहाँ पे भारत का उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तरी पहाड़ियाँ, नॉर्दर्न हिल्स, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ पड़ती है, बहुत सारी बर्फ पड़ती है, मतलब सारी सड़कें भर जाती हैं, सड़कें ढक जाती हैं, व्हीकल्स नहीं चल पाते वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे कैसे जाते होंगे, वहाँ पे बच्चे बर्फ में चल के जाते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। देखो ये बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, स्नो स्लाइड भी हो जाती है ना, बर्फ का पूरा पहाड़ स्लाइड कर जाता है, ठीक है, तो ये हाथ पकड़ के आराम से जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से जाते हैं भाई वो। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, और अगर बर्फ बहुत सॉफ्ट है ना तो उनके पैर आधे आधे जमीन में चले जाते हैं और आराम आराम से चलना पड़ता है उनको। आपके जैसे नहीं है कि मोटरसाइकिल में बैठे और 5 मिनट में स्कूल, देखो कितनी डिफिकल्टी सामना करना पड़ता है इनको। When the snow is frozen, we may slip and fall. और जब बर्फ जम जाती है ना तो बहुत स्लिपरी हो जाती है, चिकनी, जिसको बोलते हैं ना चिकना फर्श। Have you ever seen so much snow where in films or somewhere else?
जहाँ देखो पिक्चर में बर्फ ही बर्फ है। क्या आपने कभी इतनी बर्फ देखी है? फिल्म्स में देखी है या कहीं और देखी है, या कहीं पे विजिट किया आपने और वहाँ पे इतनी बर्फ थी? आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं कि आपने कहाँ पे देखी। ओके, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? व्हाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे पूरे साल ऐसे ही बर्फ रहती है? हो सकता है रहती है। क्या आपको ऐसा लगता है? कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया ज़्यादा है, नॉर्दर्न हिल्स। रॉकी पाथ, भाई अभी तो बच्चे स्नो से जा रहे हैं, अब रॉकी पाथ पथरीले रास्तों से जा रहे हैं। और ऐसा कहाँ पे कर रहे हैं लोग? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे सड़क तो है नहीं, देयर आर नो रोड्स। तो बच्चे क्या करते हैं? रॉकी पाथ से स्कूल जाते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन इजिली रेस अप एंड डाउन। जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं ना, उनको क्या है, वहाँ की हैबिचुअल हो गए, वो आदत हो गई है वहाँ की, क्योंकि उनको तो डेली उसी रास्ते से जाना है। जो हम प्लेन एरिया में रहते हैं ना, हम उस पाथ से आसानी से नहीं जा सकते। हमारे क्या होगा, हमें बहुत मुश्किल आएगी वो पाथ क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो क्या है, आराम से चले जाते हैं उस पाथ से। देखो ये बच्चे जा रहे हैं कितने आराम से, उत्तराखंड में है ये। नो मैटर वेदर देयर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। तो आपने देखा कि चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, या पानी पानी हो, या बर्फ हो, नदी हो, ये बच्चे फिर भी क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, चाहे वो कैसे भी जाएं, किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं स्कूल जाने के लिए। सोच लो आप इतने आराम से स्कूल आ जाते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको डिफिकल्टी आती है स्कूल आने के लिए? अगर आती है तो किस टाइप की आती है? यस और नो? विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? आपके लिए कौन सा मंथ सबसे अच्छा है जिसमें आपको स्कूल आना पड़ता है, स्कूल जाना में सबसे मजा आता है ज़्यादा? कौन सा महीना है साल का? जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पता है ना 12 मंथ्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन से महीने में आता है? किसी को किसी में आता होगा, किसी को किसी महीने में। तो आपको यहाँ पे लिखना है और क्यों आता है। Scenic walk. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these situations. अब आपने सारी सिचुएशन देखी भाई, मैदान भी देखे, पहाड़ी भी देखी, नदी भी देखी, और जहाँ ज़्यादा बारिश है आसाम, वहाँ का भी आपने देखा। तो आपको एक्टिंग करनी है, चल के दिखाना है कि आप वहाँ पे कैसे जाएंगे। आप वहाँ पे, क्योंकि आप तो प्लेन एरिया में रहते हैं, तो आपको चल के दिखाना है कि आप वहाँ पे कैसे चलेंगे अपने फ्रेंड्स को। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। द ग्राउंड इज कवर्ड विद थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द स्लाइड्स। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो। देखो भाई, यहाँ पे उन्होंने 3 ग्राउंड बता दिए। पहला ग्राउंड क्या है? बहुत सॉफ्ट है, जिसपे फूल ही फूल है। दूसरा ग्राउंड क्या है? कांटे वाला है, थॉर्न्स वाला, और लंबी लंबी ग्रास है। और तीसरा क्या है? बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड। ये 3 ग्राउंड है। Was there a difference in the way you walk each time? तो क्या करना है आपको? ये तीनों ग्राउंड में आपको चल के देखना है और फील करना है कि आपको कैसा फील होता है, और आपको फिर बताना है कि तीनों में चलने में आपने क्या अंतर महसूस किया। What differences you feel when you walk on these 3 different grounds? जब आप तीनों में चले तो आपको क्या अंतर लगा, वो आपको बताना है, शेयर करना है अपने एक्सपीरियंस कि आपको किस में मजा आया, किस में आपको परेशानी हुई। ठीक है। अब फ्रॉम चिल्ड्रन पेन्स,
नो पनिशमेंट। स्कूल में पनिशमेंट नहीं मिलती बच्चों को, स्कूल में तो बच्चे मजा करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स, मेड विथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सीटर, हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, स्टैंड अप ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स। एक बच्चे ने लिखा है कि अगर टेस्ट में फेल हो जाए तो 30 रूलर लगते हैं। रूलर मतलब स्केल, फट्टे। अगर आपने काम नहीं किया तो 8 रूलर, और आपने नेल टिप अगर आपने साफ नहीं किए, ड्रेस आपकी क्लीन नहीं है, तो आपको 30 सीटअप लगानी है। और जब आपकी टीचर या आपका टीचर क्लास में नहीं होता और आप फन करते हैं, अननेसेसरी नॉइस करते हैं, तो आपको क्या खड़ा कर दिया जाता है 1 लैग पे 2 आवर्स के लिए। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, स्टैंड ऑन द बेंच विद योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। और रिसेस होती है ना आपकी हाफ एन आवर की, अगर आप उसमें लेट आते हैं तो आपको 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, बेंच पे खड़ा कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ये बच्चे ने लिखा है आपके जैसे। और क्या लिखा है, किसने लिखा, सागर मिश्रा है, 5th क्लास का ये। सो डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड। तो क्या आपको भी स्कूल में पनिशमेंट मिलती है जैसा बच्चे ने लिखा? नहीं मिलती ना आपको, तो हाँ यस। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल्स। आपको क्या लगता है कि पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पनिशमेंट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे तो अपने आप काम कर लेते हैं, है ना। हाँ, इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम शरारत करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो पनिशमेंट से ही उसको सुधार सकते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई, प्यार से भी इसको समझा सकते हैं ना हम, उसको उसके बेनिफिट बता सकते हैं, नुकसान बता सकते हैं किसी काम के। अगर उसको कुछ काम करवाना है तो उसके बेनिफिट बता देते हैं हम, उसके फ़ायदे बता देते हैं कि उसको क्या क्या फ़ायदा होगा ये करने से। और कोई काम हार्मफुल है जो उसको फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, जो उसकी पढ़ाई को नुकसान करता है, तो उसको डिसएडवांटेज, नुकसान बताएंगे हम। और जब बच्चे को ये होगा पता कि ऐसा करने से तो मेरा नुकसान होगा, मैं पढ़ाई में पिछड़ जाऊंगा, मुझे पढ़ाई में क्या होगा, नुकसान होगा, तो वो बच्चा वो करेगा ही नहीं। तो पनिशमेंट तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ हम रूल बना सकते हैं इनके लिए, है ना। जैसे आप शोर करते हैं तो कुछ रूल बना दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है। और आप शरारत करते हैं तो आपको आज क्या कॉपी में 1 पेज एक्स्ट्रा लिखना है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट। अब क्या करना है आपको, आपने तरीके तो देख लिए स्कूल जाने के कि कैसे कैसे बच्चे जाते हैं स्कूल। अब जो आपका ड्रीम स्कूल है, चाहे वो जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं या जिसमें आप बाद में जाना चाहें, ठीक है, एज ए टीचर भी जा सकते हैं ना आप अपने ड्रीम स्कूल में। हाँ, तो आपको अपना वो ड्रीम स्कूल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और सुंदर सुंदर उसमें क्या करने हैं, कलर करने हैं, ठीक है। कर लेंगे ना, ड्राइंग तो आपकी बहुत अच्छी है। हाँ यस। तो बेटा कैसा लगा आपको ये चैप्टर, है ना बहुत मजेदार। हमने कितने तरीके से स्कूल जाना देखा अभी, कोई बच्चा कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कितना एडवेंचरस है, कितना मजेदार है सुनना ऐसे, है ना। हाँ यस। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस व्हीकल का, ट्रांसपोर्ट का या बोट का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए ये, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसमें हमने विभिन्न तरीक़ों से बच्चों के द्वारा स्कूल जाने के बारे में पढ़ा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।